Hello everyone, my name is Anjali and here at Stray Zero we are trying to help you to pace up your preparation for the upcoming state exams, whether you are focusing on UP PCS or UP PET. So this series is the current affairs series and this is September 2022. With the help of questions we are trying to do a quick revision of this month. So let's just start. Question number 1. The food of which of the following central jails in UP got the 5-star FSSAI रेटिंग? तो फसाई का 5 स्टार का रेटिंग कौन सी जेल को दिया गया है? तो आंसर इसका है फतेहगढ़ जेल, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ऑफ उत्तर प्रदेश दैट गॉट द 5-स्टार रेटिंग, राइट। कहाँ पे? सेंट्रल फतेहगढ़, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। फसाई की 5-स्टार रेटिंग। द सर्टिफिकेट इज अ रिकग्निशन ऑफ फूड क्वालिटी एंड हाइजीन, मतलब अच्छा फूड क्वालिटी और हाइजीन एज पर द 5-स्टार होटल्स। तो वही रेटिंग हमारे पास दे दी गई है टू दिस सेंट्रल जेल ऑफ फतेहगढ़। तो सर्टिफिकेट, ईट राइट सर्टिफिकेट, अ 5-स्टार रेटिंग, ईट राइट सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन। ठीक है, ईट राइट सर्टिफिकेट फॉर द 5-स्टार रेटिंग खाना जो हमारे पास फतेहगढ़ सेंट्रल जेल सर्व कर रही है, और वही क्वालिटी एंड हाइजीन के लिए। फसाई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो फसाई है ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 जो हम याद रख सकते हैं। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन हैं राजेश भूषण, न्यू दिल्ली, एंड द चेयरमैन इज राजेश भूषण। तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रल जेल ऑफ फतेहगढ़ के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम चीज़ हिंदी में गिवन है, पॉज करो, रीड करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, हु among the following is the Minister of State for Minority Affairs in उत्तर प्रदेश? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कौन है? ऑप्शंस में से इज इट विजय लक्ष्मी गौतम, सूर्य प्रताप शाही, दानिश आज़ाद अंसारी और सुरेश राही? तो आंसर इसका सी है, दैट इज दानिश आज़ाद अंसारी। दानिश आज़ाद अंसारी, द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स उत्तर प्रदेश में। ही इज़ वन ऑफ द लोन मुस्लिम कैंडिडेट और मिनिस्टर इन योगी आदित्यनाथ मिनिस्ट्री। इससे पहले एक थे जिनका नाम मोहसिन रजा था, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब अब वो नहीं है मिनिस्ट्री में। नाउ ही इज़ दानिश आज़ाद अंसारी, जो पार्ट हैं जो है हमारे पास कैबिनेट मिनिस्ट्री का पार्ट ऑफ योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश असेंबली के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज पेप्सिकोज बॉटलिंग प्लांट इज गोइंग टू सेटअप? पेप्सिको हमारे पास अपना बॉटलिंग प्लांट लगाने वाला है उत्तर प्रदेश में, कहाँ लगाने वाला है? आंसर टू द क्वेश्चन इज डी, प्रयागराज। तो जो बॉटलिंग प्लांट है पेप्सिको का वो प्रयागराज में लगाया जाएगा रिसेंटली। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। द अलॉटमेंट लेटर टू वरुण बेवरेजेस, ये जो पेप्सिको प्लांट है ये ओन करते हैं वरुण बेवरेजेस, और ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एनआरआई एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ये सारी की सारी मिनिस्ट्री हेड कर रहे हैं नंद कुमार गोपाल गुप्ता, नंदी कहा जाता है इनको, नंद गोपाल गुप्ता की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने अलॉटमेंट लेटर दिया है टू वरुण बेवरेजेस, ठीक है। वरुण बेवरेजेस द सेकेंड लार्जेस्ट बॉटलिंग कंपनी है पेप्सिको बेवरेजेस की, ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस हैंडल कर रही है इसको। इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूएस इज गोइंग टू सेटअप इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज की हम लोग बात करते हैं, तो जो प्रयागराज है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश का लोकेशन जहाँ पे गंगा यमुना का संगम रहता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद बोला जाता था, रिसेंट बेसिस पे इसको रीनेम करके प्रयागराज नाम दिया गया है, जो प्रयागों का राजा कहलाता है, गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। जो लोकेशन है इस प्लांट का प्रयागराज में, पर्टिकुलर लोकेशन क्या है? सरस्वती हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी। लोकेशन नैनी का, प्रयागराज में नैनी हाईटेक सिटी, नैनी का लोकेशन। I hope this is clear. Again, the Hindi translation of every question is given side by side.
Moving to the next question, which of the following airport in Uttar Pradesh is going to be the international airport before 2025? तो उत्तर प्रदेश में अभी 2025 मतलब तक की बात कर रहे हैं तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो ऑलरेडी हो गए हैं। 2025 तक एक और एयरपोर्ट खोल दिया जाएगा। कहाँ पे खोल दिया जाएगा? प्रयागराज एयरपोर्ट, प्रयागराज में खोल दिया जाएगा। तो अभी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और इसको मिलाने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कितने हो जाएंगे? 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अभी के टाइम पे जो प्रयागराज है वो क्या है? एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जैसे आप देख सकते हो। और जो 5 एयरपोर्ट्स इसके पास ऑलरेडी हैं उत्तर प्रदेश के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उसमें आ जाता है वाराणसी का एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, जेवार एयरपोर्ट एंड लखनऊ एयरपोर्ट। तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसमें प्रयागराज पे एक नई एंट्री हो जाएगी। तो प्रयागराज एयरपोर्ट इज इन द 13th पोजीशन अमंग डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। पैसेंजर सेटिस्फेक्शन के लिए 13th रैंकिंग पे आता है प्रयागराज एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में। बट अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिफोर 2025। एंड प्रयागराज ये 2025 में आपके पास क्या होने वाला है? महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला जो इलाहाबाद में लगाया जाता है हमारे पास, लगता है हमारे पास आफ्टर 12 ईयर्स। तो दिस महाकुंभ मेला से पहले पहले प्रयागराज एयरपोर्ट विल बिकम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पास 27 एयरपोर्ट्स हैं टोटल, इंक्लूडिंग द कस्टम, मिलिट्री एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक, कस्टम एंड मिलिट्री एयरपोर्ट्स को मिलाकर। एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टेट दैट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश 5 एयरपोर्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन अ स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 5 एयरपोर्ट्स का बात कर चुकी हूँ मैं, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, अयोध्या, कुशीनगर एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट को रिसेंटली रीनेम किया गया है एज श्री रामचंद्र एयरपोर्ट। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम। Fifth question, UP Global Investor Summit is going to be held in which of the following months? UP Global Investor Summit होने वाली है उत्तर प्रदेश में। कब होने वाली है, कौन से मंथ में होने वाली है? It is February 2023. C is the answer to the question. So the UP Global Investor Summit is going to be held in Uttar Pradesh in February 23. जो इसमें हमारे पास यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क विद एन इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ ₹10 लाख करोड़। इसमें इन्वेस्टमेंट होएगी 10 लाख करोड़ की। उत्तर प्रदेश इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द सेकेंड इकॉनमी फ्रॉम द 6th इकॉनमी ऑफ द कंट्री। ये सेकेंड इकॉनमी बन जाएगी। पहले क्या थी हमारे पास, मतलब ये 6th इकॉनमी है और इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी। वेयर एज महाराष्ट्र क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, स्टेट वाइज बात करते हैं और उत्तर प्रदेश हमारे पास पहुंच जाएगा सेकंड रैंकिंग पे, जो करंटली होल्ड की जा रही है बाय तमिलनाडु। तो दिस इज रिलेटेड टू द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल समिट, ज्ञान वापी मॉस्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। जो ज्ञान वापी मॉस्क है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है? ऑप्शंस वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा। तो आंसर है ज्ञान वापी मॉस्क इज इन वाराणसी। वाराणसी एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। ज्ञान वापी मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब जो वन ऑफ द मुगल्स थे और यू कैन से जो इम्पॉर्टेंट मुगल रूलर्स थे उसमें लास्ट रूलर थे औरंगजेब, जिनको जिंदा पीर के नाम से भी याद किया जाता है। जिंदा पीर और दरवेश बोला जाता है औरंगजेब को, तो इन नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने बनवाई थी ज्ञान वापी मॉस्क। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनवाया गया था बाय औरंगजेब जिसका नाम था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा और रबिया उद दुरानी टूम जो इन्होंने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल जैसे दिखने वाली बिल्डिंग है, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, मतलब अब ज्ञान वापी मॉस्क के बारे में बात करते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1669 अपॉन द डिमोलिशन ऑफ एन ओल्डर शिवा टेम्पल जिसका नाम था विश्वेश्वर टेम्पल। तो शिवा टेम्पल को डिमोलिश करके ये मॉस्क मेरे पास कंस्ट्रक्ट की गई बाय औरंगजेब। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया जिसमें करंट और स्टैटिक हमने कवर किया।
नेक्स्ट अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन है। और ज्ञान वापी मॉस्क हमने अभी कहाँ पे किया, इट इज़ इन वाराणसी। वाराणसी हम लोग देख सकते हैं कि मैप पे कहाँ बढ़ता है, हेयर इट इज़ वाराणसी ऑन मैप। वाराणसी, वाराणसी जिसको काशी और बनारस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The total value of exports under one district, one product in उत्तर प्रदेश has been increased to, one district, one product का जो हमारे पास एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट, वो कितना हो गया है आज के टाइम पे, तो इट इज़ 96,000 करोड़। 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड टू 96,000 करोड़। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो प्रमोट करता है हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, engineering goods, leather, footwear, carpets, durries, toys, wooden articles, ceramics, glass articles, food processing and agri-based products, the key contributors to the Uttar Pradesh ODOP export, that is one district, one product export. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट, 62% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो येस इट इज़ बीन इंक्रीजिंग और अभी 96,000 करोड़ से ये इंक्रीज हुआ है। सेम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन हिंदी एज वेल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इट इनकरेज इंडिजिनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन उत्तर प्रदेश। इंडिजिनियस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडिविजुअली हमारे पास डेवलप किए जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे चिकनकारी है हमारे पास ऑफ उत्तर प्रदेश, बनारस रीजन का है ना चिकनकारी, जो इनकी फेमस एम्ब्रॉयड्री है। काला नमक, राइस, व्हीट स्टॉक क्राफ्ट है इम्पॉर्टेंट। जरी जरदोजी का काम है। हॉर्न या बोन वर्क, हमारे पास बोन वर्क है। तो ये सब क्राफ्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्लान ऑफ द इम्यून बेल्ट इन उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इम्यून बेल्ट डेवलप करने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, कौन सी डिजीज को लेकर? तो दिस इज रिलेटेड टू द लंपी वायरस, जो कैटल्स में हमारे पास रिसेंटली पाया गया है बहुत ज़्यादा लेवल पे और बहुत तेज़ी से फैला भी है। तो लंपी वायरस, ठीक है। अ स्पेशल एनफोर्समेंट टीम बनाई जाएगी, विल बी फॉर्म बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वेलेंस। लंपी स्किन डिजीज को लेकर द टास्क फोर्स विल हैंडल द ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो हमारे पास लंपी वायरस से इन्फेक्टेड है, ट्रैक किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। प्लान ऑफ इम्यून बेल्ट। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन का है पोस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पहले, यानी 4 से 14 दिन में क्या हो जाती है, फैलती है। इनिशियली 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारे पास टेम्परेचर रहता है। स्वोलन लिम्फ ग्लैंड स्वोलन हो जाते हैं, हमारे पास सूज जाते हैं। एनिमल में डेवलप लार्ज फर्म नोड्यूल्स ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन द स्किन, मतलब आपको बड़े बड़े खड्डे नज़र आने, बड़े बड़े मतलब नोड्यूल्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, गांठ टाइप, जिसमें से पस निकलनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, रेनिटिस, कॉन्जेक्टिवनेस, एक्सेस सैलिवेशन, ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो जाती है ड्यूरिंग द लंपी डिजीज़। ऐसा कुछ नज़र आने लग जाता है द स्किन ऑफ द कैटल। ठीक है, ये जो इम्यून बेल्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 300 किलोमीटर लॉन्ग। इम्यून बेल्ट 300 किलोमीटर लॉन्ग रहेगी। कहाँ से कहाँ तक? इट विल बी फ्रॉम पिलीभित टू इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। और अगेन वही 23 ब्लॉक्स ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स इट विल कवर। तो इट विल कवर 5 डिस्ट्रिक्ट्स, और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ब्लॉक्स होंगे? 23 ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा एज द इम्यून बेल्ट। अ स्पेशल एनफोर्समेंट टीम, और वही जो ट्रैकिंग होगी हमारे पास ऑफ द एनिमल्स। तो यू शुड रिमेंबर 300 किलोमीटर कवरिंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स, पिलीभित टू इटावा, इसको कनेक्शन दिया जाएगा। I hope this is clear. Moving forward, which of the following days is observed for women members in the monsoon session in Uttar Pradesh Assembly? उत्तर प्रदेश असेंबली में एक दिन रखा जाएगा जिसमें सिर्फ विमेन मेंबर्स ऑफ द असेंबली और द विमेन MLAs ही बात करेंगे। तो वो डेट डिसाइड किया गया है 19th of September।
क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ये शिकायत की गई है बाय द वुमेन पार्लियामेंटेरियंस और द वुमेन असेंबली मेंबर्स कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। 19 सितंबर जिस दिन सिर्फ वुमेन MLAs को बोलने का मौका दिया जाएगा इज मेड इन द व्यू ऑफ कंप्लेंट्स दैट वुमेन MLAs डू नॉट गेट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन द हाउस, कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बोलने का इन द हाउस। तो एक दिन फिक्स कर लिया गया 19 सितंबर जिस दिन सिर्फ वुमेन MLAs बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की असेंबली की बात करते हैं तो इट इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल का मतलब इट इज़ हैविंग द असेंबली एज वेल एज द काउंसिल। इंडिया में ऐसे ही हमारे पास सिर्फ 6 ही स्टेट्स हैं जहाँ पे असेंबली एंड काउंसिल दोनों हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश जैसी हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं। अब ये नंबर 6 का है, जैसे मैंने आपको बताया दिस नंबर इज 6 बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब एक UT अनाउंस हो गई है। ठीक है, तो 6 बाइकैमरल स्टेट्स इन इंडिया हैविंग 2 हाउसेस। सेम यूपी विधानसभा में पहली बार बोलेंगी सिर्फ महिला सदस्य। 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो आंसर इज 75। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री उत्तर प्रदेश 75 डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। तो हमें पता है पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइन होती हैं। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू 18 डिविजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। तो दीज आर ये 2012 के हिसाब से, बट अभी भी कितनी है 75 डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं उत्तर प्रदेश में टोटल इफ़ यू वांट टू सी, तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एंड कानपुर इसमें क्या है, लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन वाइज। लखनऊ इज द लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज। ठीक है, लखनऊ सिटी है एरिया वाइज सबसे बड़ी, कानपुर लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन वाइज। अगर डिस्ट्रिक्ट के साइज की बात करते हैं तो लार्जेस्ट आपके पास बन जाती है दिस लखीमपुर, दिस वन लखीमपुर, जो हमारे पास ये लखीमपुर खेड़ी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट की बात करते हैं तो इट इज सोनभद्रा है। डिस्ट्रिक्ट्स में if we talk about the largest district is Lakhimpur Kheri and this Sonbhadra is the second largest. Cities में कानपुर is the largest city population wise, cities का बात हो रहा है, and लखनऊ is the largest city area wise of उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट इज ये भी डिस्ट्रिक्ट्स का ही मैप है। यूपी इज द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स? कौन सा प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो आंसर इस क्वेश्चन का है मिल्क। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, नॉट उगाया, प्रोड्यूस किया जाता है। तो एज यू कैन सी हेयर ये मेरे पास एक डिवीजन है, इंडिया का डिवीजन, कौन सी स्टेट्स में मिल्क प्रोडक्शन किस हिसाब से होता है। तो एज यू कैन सी उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारे पास स्टेट आ जाती है, राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट है एंड मध्य प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट। तो 1 2 3 टॉप वाले याद रखने का है हमारे पास। बिलो 100 कौन सी स्टेट्स आ जाती हैं? एज यू कैन सी दिस येलो, लाइट येलो कलर इज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो उसी में हमारे पास बनेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर गोवा वाली स्टेट। इनमें हमारे पास लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क रहती है। उत्तर प्रदेश ये लाइट पर्पल वाला रीजन इज द सेकेंड मोस्ट, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा ये टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आ जाती है। तो उत्तर प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग, यूपी कंट्रीब्यूट 16% ऑफ इंडियाज डेयरी प्रोडक्शन। 16% है ना टोटल में से, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया ये। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 22 भी हमारे पास हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? नोएडा में हुई थी। तो दिस वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। उत्तर प्रदेश हैज़ 110 फंक्शनल डेयरीज। इसमें कितनी डेयरीज फंक्शनल हैं? 110 फंक्शनल डेयरीज हैं इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट शुगर, मिलेट, राइस, मतलब कुछ और प्रोडक्ट्स का बात कर देते हैं, प्रोड्यूस का बात कर देते हैं, जिसमें टॉप प्रोड्यूसिंग वो आ जाती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र यूपी दोनों ही शुगर में हमारे पास टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश को तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मिलेट्स में राजस्थान,
राइट, और राइस में वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके टॉप मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री आ जाती हैं। तो दूध की प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस विल बी ऑपरेशनल और विल बिगिन इन 2023 बिटवीन बोगीबील एंड असम। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस है बोगीबील असम एंड उत्तर प्रदेश के एक सिटी में हमारे पास लिंक लॉन्च होने वाली है। उत्तर प्रदेश की सिटी का नाम है वाराणसी। तो बोगीबील इन असम एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विसेज लॉन्च होंगी। द डिस्टेंस विल बी 4000 किलोमीटर्स जो ये कवर करेगी एंड द रूट विल कनेक्ट रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दिस इज द लोकेशन ऑफ वाराणसी, जहाँ तक कनेक्टिविटी रहेगी असम का बोगीबील वाला जो रीजन है वो यहाँ पे पड़ता है। तो टोटल 4000 किलोमीटर्स एंड यहीं से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा, मतलब गंगा का फ्लो भी यहीं है। ये वाराणसी या कह लो हम लोग बनारस वाराणसी वाला रीजन और इलाहाबाद वाला रीजन से होते हुए ये गंगा जो है ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और यहीं से आपके पास ब्रह्मपुत्रा आ रही है अरुणाचल और असम से होते हुए एंड इट विल गो टू बांग्लादेश अगेन। तो आप देख सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा को कनेक्टिविटी मिल रही है, इस ये वाले लिंक से कनेक्टिविटी मिल रही है थ्रू दिस क्रूज सर्विसेज, लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विसेज 4000 किलोमीटर्स गंगा ब्रह्मपुत्रा हो गया। इट विल प्रमोट देयर ट्रेड tourism for the cargo transportation and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, that is सर्बानंद सोनोवाल जो फॉर्मर सीएम ऑफ असम भी रह चुके हैं, अभी इस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, दैट इज पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। सर्बानंद सोनोवाल फॉर्मर सीएम ऑफ असम भी रह चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए ही इज एन इलेक्टेड एमपी फ्रॉम असम। क्लियर है, तो ये लिंक रहेगा लॉन्गेस्ट रूट का, लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विसेज का। ऐसे कुछ दिखने वाली है हमारे पास ये क्रूज सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू लंपी डिजीज उत्तर प्रदेश इज बैंड कैटल ट्रेडिंग विद हाउ मेनी स्टेट्स। उत्तर प्रदेश ने लंपी जो कैटल डिजीज हमने पीछे भी बात किया था उसकी वजह से कितनी स्टेट्स के साथ कैटल ट्रेड बैन कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 4 स्टेट्स के साथ। और ये कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं? इट इज़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। तो 4 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ बैन कर दिया गया है कैटल जो ट्रेड है। ठीक है, एज पर द डाटा 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झांसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली divisions are affected by this disease. 28 districts of उत्तर प्रदेश being affected. And the Minister of Animal Husbandry जिनका नाम है धर्मपाल सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है हमारे पास कि हम लोग 4 स्टेट्स दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ, दिल्ली जो यूटी है इनके साथ क्या कर देंगे, ट्रेड को फिलहाल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, लंपी डिजीज़ हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, नोड्यूल्स में सोजिश आ जाती है, वो स्वोलन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बड़े बड़े हमारे पास नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं ऑन द बॉडी। लेंस जो एरिया है दिस मतलब वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैप में मैंने बताया कि मेरे पास 4 एरियाज हैं, आसपास वाले रीजन्स हैं। वो कौन कौन से? राजस्थान के साथ नेबरिंग स्टेट, मध्य प्रदेश के साथ नेबरिंग स्टेट, हरियाणा के साथ दैट इज़ अ नेबरिंग स्टेट एंड यहीं पे आ जाता है दिल्ली। तो इन चारों के साथ जो हमारे पास नेबरिंग स्टेट्स हैं, बाउंड्री लाइन शेयर कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड ऑफ कैटल बंद कर दिया गया है। Next question, which is also the last question of this slide. Which of the following companies will fund Ganga Expressway in Uttar Pradesh? Ganga Expressway हमारे पास फंड किया जाएगा by which of the following companies? तो आंसर इज अदानी एंटरप्राइजेस। ऑप्शन ए, ये फंड कर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। जो गंगा एक्सप्रेस वे है अदानी विल फंड एंड द कॉस्टिंग विल बी 23,000 करोड़, इतनी फंडिंग दी जाएगी। अदानी एंटरप्राइजेस विल बिल्ड अ पार्ट ऑफ मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे। पूरे एक्सप्रेसवे का नाम मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। 2 टाइप्स ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाए जाते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से बनाए जाते हैं। तो दीज आर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। इट विल बी a 6-lane expandable
टू 8 लेन प्रोजेक्ट, मतलब इनिशियली 6 लेन्स बनाए जाएंगे बट ऐसे बनाए जाएंगे कि वो 8 लेन्स तक एक्सपैंड हो सकते हैं. राइट ऑफ वे वर्थ 120 मीटर्स, डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. द टोटल लेंथ विल बी 594 किलोमीटर्स. तो यस, मेरठ, प्रयागराज और गंगा एक्सप्रेसवे is the complete name of this expressway covering अमरोहा, बदाऊं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली. इस पे पब्लिक यूटिलिटी एरियाज रहेंगे, मेन टोल प्लाजाज मेरठ एंड प्रयागराज पे, रैम्प टोल प्लाजा, एयर स्ट्रिप नियर शाहजहानपुर एंड ब्रिज ऑफ 960 मीटर लॉन्ग ओवर द गंगा एंड 720 मीटर लॉन्ग ओवर द रामगंगा. ठीक है, तो दिस इज द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से शुरू करके हमारे पास बनाया जाएगा फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज ऑफ उत्तर प्रदेश. क्लियर है? द सेम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन हिंदी एज वेल. द सेम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन हिंदी एज वेल. तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज. वही डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे थोड़े से और नाम ऐड करते हैं जो लाइक ये शाहजहानपुर है, हापुड़ है, फूले नगर है, संबल, बदायूं, ये फर्रुखाबाद, हरदोई पीछे भी क्या था, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है. ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स लिंक हो जाएंगे और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हमने बात किया था 75. उसमें से major districts will be connected through this Ganga expressway that is connecting Meerut to Prayagraj. प्रयागराज का पहले नाम इलाहाबाद था, इसको रिसेंट रीनेम किया गया है. प्रयागराज इज द राजा ऑफ ऑल द प्रयाग्स, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा एंड यमुना का. तो फ्लो ऑफ गंगा उत्तर प्रदेश में यही फ्लो भी है रिवर गंगा का इन उत्तर प्रदेश. I hope this is clear. I tried to explain it in as simple as possible manner. तो इसको कोशिश करो यहीं पे याद करने का. ठीक? Thank you so much and happy learning.